हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें है आपका ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में और उससे रिलेटेड डिजीज के बारे में। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपका ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज। ये आपकी डब्ल्यूबीसीज या वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ये आपका प्रोटेक्शन का काम करती हैं, पैथोजन से बचाती हैं, एंटीजन से बचाती हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ये क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज, अगर हम पढ़े फीचर्स, देयर कलरलेस सेल्स कंटेनिंग वन न्यूक्लियस। इसकी कैसी सेल्स होती है, आपकी कलरलेस सेल्स होती है और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जैसे हमारा आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता, वैसे हमारे यहाँ डब्ल्यूसी के अंदर एक होता है। हाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक है। दे आर लार्जर इन साइज देन आरबीसीज, ऑल्सो देयर नंबर इज लेस व्हेन कंपेयर टू आरबीसी। इनका जो साइज है वो क्या है, आरबीसी से बड़ा है, और क्या है इनका नंबर है वो आरबीसी से कम है। ठीक है। द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इज 4000 टू 11000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, यानी आप बोल सकते हैं इसको 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब, या क्या बोल सकते हैं आप इसको, क्यूबिक मिलीमीटर बोल सकते हैं ऑफ ब्लड। डब्ल्यूबीसी के जब टाइप की बात करें तो डब्ल्यूबीसी के टाइप आपके तीन तरह से हो सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। इस तरह से आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और जिसमें आपका ग्रेनुलोसाइट है वो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल को इंक्लूड करता है, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल 70%, इओसिनोफिल 4%, बेसोफिल 1% का आपका होता है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आपके अदर टाइप है डब्ल्यूबीसी के, जिससे हम एक ग्रेनुलोसाइट इसके अंदर लेते हैं, यानी ग्रेन्यूल्स रखने वाले और बिना ग्रेन्यूल रखने वाले दोनों। ठीक है। अगर हम बात करें किस रिलेटेड डिजीज जो कि आपकी ल्यूकोसाइट से रिलेटेड होगी, तो वो कौन कौन सी होगी, जो कॉमन डिजीज बोलेंगे नॉर्मली होने वाली, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया, इओसिनोफिलिया। ये हमारी कुछ कॉमन डिजीज होती है, एब्नॉर्मलिटीज होती है किसकी, आपकी ल्यूकोसाइट। डिजीज नहीं, इसको आप क्या बोलेंगे, एब्नॉर्मलिटीज बोलेंगे। एब्नॉर्मलिटीज होती है हमारी ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब आपका इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोपेनिया मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, ल्यूकेमिया मतलब मैलिग्नेंट डिसऑर्डर होता है हमारा ये, है ना, और बढ़ने मतलब एक तरह से कैंसर की तरह। इओसिनोफिलिया मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स। ये क्या होती है, हमारी कुछ एब्नॉर्मलिटीज होती है, उनकी रिमार्क्स यानी इसका मतलब होता क्या है। ठीक है। हम क्या कि हमारा ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस यानी हमारा इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी 11000, हमने बोला 4000 से 11000 के बीच में आपका क्या रहेगा, आपका ल्यूकोसाइट्स रहेगा। यानी जब ये 11000 से अबव जाने लगे, ऊपर जाने लगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। जो किन कारणों से आपका हो सकता है, उसके कारण आपके पायरिक इन्फेक्शंस, इसके अलावा माइलोइड ल्यूकेमिया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट हेमरेज, मैलिग्नेंसी ऑफ लिवर एंड इंटेस्टाइन। इन रीजंस की वजह से आपका ल्यूकोसाइटोसिस आपका हो सकता है। अब हम बात करें किसकी, ल्यूकोपेनिया की, यानी जब आपका 4000 से बिलो यानी नीचे चला जाए, 4000 से नीचे जाने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया। मतलब बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, एप्लास्टिक एनीमिया, मैलिग्नेंट ल्यूकोमा। इन कंडीशंस के अंदर मल्टीपल माइलोमा, सेंसिटिव टू ड्रग्स, एग्जांपल सल्फोनामाइड, क्लोरोफेनिकोल। यानी आपको ड्रग की सेंसिटिविटी हो सल्फोनामाइड, क्लोरोफेनिकोल जैसी ड्रग से, तब भी आपका क्या हो सकता है, ल्यूकोपेनिया हो सकता है। ट्रोमेटिक और एनाफ्लाइटिक शॉक के अंदर भी आपका क्या हो सकता है, ल्यूकोपेनिया हो सकता है। यानी जब आपका डब्ल्यूबीसी बैक्टीरियल या वायरल या प्रोटोजोल इन्फेक्शन से लड़ाई कर रहा है, फाइट कर रहा है उसके अगेंस्ट में, तब आपके जब डब्ल्यूबीसी उसका काउंट क्या हो सकता है, आपका कम हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है उस कंडीशन के अंदर भी, मैलिग्नेंट लिम्फोमा है उस कंडीशन के अंदर भी, मल्टीपल माइलोमा है, सेंसिटिव टू ड्रग्स मतलब आपने कोई दवाई खाई है जैसे क्लोरोफेनिकोल है या सल्फोनामाइड है, तो वो आपकी इंटरेक्शन रखती है इन चीजों से, डब्ल्यूबीसी से, तब भी आपकी कमी आ सकती है। ट्रॉमेटिक एंड एनाफिलाक्टिक शॉक के अंदर भी आपका क्या हो सकता है, ल्यूकोपेनिया आपका कम हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। इसके अलावा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब क्या है, ल्यूकेमिया मतलब आपका एक तरह से कैंसर, मैलिग्नेंट सेल्स रिप्लेस कर दे। कौन सी सेल, आपकी मैलिग्नेंट सेल्स है जो आपकी, वो रिप्लेस कर दे किसको, बोन मैरो के अंदर जाके उन सेल्स को जो आपकी डब्ल्यूबीसी बनाने में आपकी हेल्प करवाने वाली है ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ल्यूकेमिया बोल देंगे। मैलिग्नेंट यानी लिम्फोमा मतलब आपकी एक तरह से कैंसर सेल, तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी आपकी, उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। रेडिएशन, जैसे आपने एक्सरे दिया है, एक्सरे की रेडिएशन की वजह से आपको क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। केमिकल लाइक बेंजीन की वजह से अगर आप यूजेस में आ रहा है आपके, उसकी वजह से ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऐसे केस में भी आपका ल्यूकेमिया हो सकता है। वायरस, स्पेशली रेट्रोवायरस के केस में भी आपका क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया आ सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर, एग्जांपल डाउन सिंड्रोम के केस में भी आपका ल्यूकेमिया हो सकता है।
अगला आपका इयोसिनोफिलिया। इयोसिनोफिलिया किस किस कंडीशन में अंदर हो सकता है आपका, जैसे कि आपका अस्थमा है, स्किन डिजीज है, ड्रग एलर्जी है ना। इसके अलावा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर भी आपका इयोसिनोफिलिया हो सकता है। इयोसिनोफिलिया मतलब आपका इयोसिन की वैल्यू, मतलब जो लेवल है उसकी ग्रोथ हो जाए, यानी इसकी मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, इयोसिनोफिलिया। इसका हम काउंट कैसे करते हैं, इसका लेवल काउंट करके हम पता लगाते हैं इसकी मात्रा कितनी है। और ये डिजीज है कुछ या डिसऑर्डर्स आते हैं, कुछ इन्फेक्शंस आते हैं जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, इयोसिनोफिलिया हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक की वीडियो तो हमने बात की किसकी, डब्ल्यूबीसी के बारे में। उसमें भी हमने किसकी बात की थी, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकेमिया और इयोसिनोफिलिया के बारे में। अगली वीडियो में हम बात किसके करेंगे, लिम्फोसाइट्स के बारे में और उससे रिलेटेड इन्फेक्शन और डिजीज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना फीडबैक जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर जरूर दें।